आइए भगवान दत्तात्रेय की जयंती पर हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। मंगलवार 26 दिसंबर सन 2023 को भगवान श्री दत्तात्रेय की जयंती है। माता अन्नपूर्णा की जयंती है, श्री विद्या जयंती है, षोडशी त्रिपुर सुंदरी जयंती है और सत्यनारायण का व्रत भी इसी दिन है, गंगा स्नान भी इसी दिन है, इसलिए बड़ा ही पावन पर्व है। इस दिन गऊ को चारा खिलाने से, भगवान शंकर के वाहन नंदी को चारा खिलाने से, हरा चारा खिलाएं और उन्हें गुड़ खिलाएं, निश्चय ही आपके ग्रह दोष, ग्रह संकट दूर होंगे। मंगलवार की पूर्णिमा है, इसलिए मंगल ग्रह की पीड़ा भी दूर होगी और क्योंकि पूर्णिमा चंद्रमा का प्रतीक है, इसलिए चंद्र ग्रह की पीड़ा भी दूर होगी और भगवान विष्णु की कृपा होने से सभी ग्रह आपके मंगलमय हो जाएंगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये माता अन्नपूर्णा का मंत्र है। नित्य भोजन करने से पूर्व इस मंत्र को बोलना चाहिए और यदि आप ये मंत्र ना भी बोल सकें तो श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नदाता सुखी भवेत। जिसकी कृपा से हमें अन्न प्राप्त हो रहा है वे लोग सुखी हैं। सुखी हों तो किसान ने अन्न को पैदा किया है तो किसान सुखी हो, व्यापारी के द्वारा वह बाजार में लाया गया वह व्यापारी सुखी हो और फिर उसको जिसने बनाया है और हमें खिला रही हैं वह घर की गृहिणी भी सुखी हो। इस तरह से अब सब के कल्याण का भाव छुपा हुआ है। अन्नपूर्णा माता की उपासना करने वाले के घर में अन्न की, धन की कभी कमी नहीं होती। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि आने वाली यह पूर्णिमा बड़ी ही प्रभावशाली है और इस दिन माता अन्नपूर्णा की उपासना करने से, राजराजेश्वरी मैया का दर्शन करने से, भगवान दत्तात्रेय का पूजन करने से मनोकामना पूर्ण होगी। चारों युगों के गुरु भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे सतयुग के गुरु सत्य हैं तो त्रेता के गुरु भगवान दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय भगवान का जो जन्म है ये माता अनसुईया के यहाँ हुआ है। भगवान की कृपा से इनका प्राकट्य हुआ क्योंकि चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि ये तीनों ही माता अन्नपूर्णा, माता अनसुईया के यहाँ पर प्रकट हुए थे। इसलिए माता अनसुईया को भी हम प्रणाम करते हैं। और अब आपको हम बताते हैं कि सतयुग के गुरु अभी बताया हमने सत्य हैं, त्रेता के गुरु बताया हमने दत्तात्रेय हैं, तो द्वापर के गुरु भगवान वेद व्यास हैं। कृष्ण द्वैपायन जिन्हें कहा गया है उन वेद व्यास भगवान को हम प्रणाम करते हैं। व्यासो नारायण स्वयं, वेद व्यासी स्वयं नारायण ही हैं। उन्होंने 18 पुराणों की रचना करके जितना संसार का कल्याण किया है भला कौन कर सकता है। इसके बाद आया कलयुग, तो कलयुग के गुरु कौन है? भगवान शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की। बद्रीनाथ धाम की स्थापना की, वहाँ पर ज्योतिर्पीठ है। द्वारिकापुरी की स्थापना हुई जहाँ शारदा पीठ है। रामेश्वरम की स्थापना हुई जहाँ पर श्रृंगेरी पीठ है। श्री जगन्नाथपुरी की स्थापना हुई जिनका नाम पुरी की पीठ है, पुरी पीठाधीश्वर कहलाते हैं। इस प्रकार से भगवान आदि शंकराचार्य जो कलयुग के गुरु माने गए हैं, इसीलिए उन्हें जगत गुरु कहा गया है। ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य को हम प्रणाम करते हैं और दत्तात्रेय जयंती पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा, प्रत्येक तिथि आप लोगों के लिए मंगलकारी हो। यही ठाकुर जी से हमारा नम्र निवेदन है। आप सदा आनंद में रहें, प्रसन्नचित रहें और ईश्वर की उपासना करते रहें। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं जिससे और लोगों को भी लाभ हो। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।